है ना। चलो अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली जो अपनी है, प्रश्नावली भैया अपनी कौन सी है 5.2 है ना। अब 5.2 समांतर श्रेणी अपन पढ़ रहे हैं। इसमें अपन पहुंच गए थे प्रश्न के अनुसार, दूसरा अपना कंप्लीट हो गया था। अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। एक और कर लेते प्रश्न दूसरे का, प्रश्न दूसरे का दूसरा, प्रश्न दूसरे का दूसरा लिखा है आपको कि एपी में -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डैश डैश का 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद निकालना अपने को? 11वां। ठीक है। अब अपने को एपी दे रखी, समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसमें 4 चीजें होती है, फार्मूला होता है ना। ए डी एन प्लस एक और होता है आपका एन होता है ना। तो ये जो 11वां पद दे रखा है, अपने को 11वां पद निकालना है। ऐसे अगर श्रेणी बढ़ती जाएगी तो आपका जो पद आएगा वो 11वें नंबर पे कौन सा मान होगा, 11वें नंबर पे कितना मान होगा, ये अपने को क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है प्रथम पद दे रखा है, द्वितीय पद दे रखा है, तृतीय पद दे रखा है। जब पद अपने को पता हो तो कुछ जो मान होते हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं? निकाल लेते हैं। हल बराबर दिया है में ये सब दे रखा है। तो देखो ए आपको दे रखा भैया, ए आपके पास -3 है। अब हमने सीखा है कि डी कैसे निकालते। डी निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं अपन? घटा देते हैं। तो पहला पद आपका -3 है, दूसरा पद -1/2 है, तो अपन डी निकालेंगे। तो डी निकालेंगे तो a2 -a1। पहले पद को आप a1 लिख दो, दूसरे पद को a2 लिख दो। जब डी निकालो दोनों को मान लो -1/2। a2 -a1 दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है अपने को। तो -1/2 माइनस a1 की वैल्यू -3 है, यहां मैं रख देता हूं -3 बराबर -1/2। जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा 3। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो अपन कितना मान ले भैया? 1 मान लेते हैं। तब ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा अपने को? एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा आपका 2। 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दो -1 में तो माइनस का 1, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस तो घटेगा तो 5/2। तो डी की जो वैल्यू थी वो डी की वैल्यू आपको मिल गई बराबर 5/2। अब अपने पास क्या है? एन, ये जो 11वां है वह लिखा है, मतलब ये एन का मान है। अपने को निकालना है एन, मतलब 11वें पद जो ये पे आएगा ना 1 2 3, ऐसे 11वें नंबर पे कितना मान होगा वो अपने को क्या करना है? निकालना है। तो एन बराबर ये आपके पास 11 ए एन, और एन की वैल्यू 11, तो ये एन होता है ना, इसके स्थान पर अपन 11 लिख सकते हैं ना। और ए एन अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। अब अपने पास फार्मूला होता है, प्रश्न अनुसार लिख लो, प्रश्न अनुसार फार्मूला होता है भैया, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये सूत्र है, और इस सूत्र को या पूरी प्रश्न वाली भी यही लगेगा, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र आपका कौन सा होगा? ये वाला होगा। समझ गए? अब अपने को क्या करना है? एन निकालना है। तो ए एन बराबर ए का मान कितना है? -3। ये ए जो है प्रथम पद है ना, प्लस एन कितना है? एन अपने पास 11 है, -1 गुणित डी, डी आपके पास आ गया है 5/2। कितना है डी? 5/2।
तो ए एन बराबर -3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 10, है ना। 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, ये हो जाएगा 5 बटा, इस 2 से 5 इस 10 को उड़ा दो, 2 पंजे 10, तो ए एन बराबर -3 प्लस 5 इंटू 5, क्योंकि 2 से 10 5 बार गया और ये 5 और ये 5, तब हो जाएगा ए एन बराबर -3, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब -3 प्लस 25 घटेंगे, परंतु चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है ना, तो 25 में से 3 घटा देते, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका ए एन बराबर 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो अपने पास ए एन मतलब कि आपका जो 11वां पद है वो कौन सा होगा, अतः 11वें पद का मान 22 होगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, भले आप चाहो तो ये जो एन एन लिखा है एन, यहाँ पे अपन 11 रख सकते हैं, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको एन की वैल्यू निकालनी थी तो 11वें पे, तो जो 11वां पद आएगा, ऐसे श्रेणी में चलेंगे ना अपन, तो जो 11वें नंबर पे पद आएगा उसका मान कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन क्रमांक 4। एपी में आपको दिया है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। इस प्रकार की श्रेणी चल रही है, तो ये 1, 2, 3, 4 पद है, जैसे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे करते करते अपन 78 नंबर पे पहुंचेंगे तो वो कौन सा पद होगा। जैसे यहाँ तीसरे नंबर पे 13 है, ऐसे अपने को 78 कौन सा पद 78 होगा, ये अपने को क्या करना है, निकालना है। मतलब अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि अपने को निकालना क्या है, ए एन नहीं निकालना है, ये तो दे रखा है, अपने को निकालना है एन। ये जो पद होते हैं ना ये एन होते हैं, क्या होते हैं, ए है, तो इसका कौन से पद निकालेंगे, तो एन निकालेंगे, तो एन निकालेंगे तो पद पता चल जाएगा कि भाई ये 8वें पद पे है कि 9वें पद के 22वें पद पे 78 आएगा। समझ में ना बात। तो अपने पास दिया है, मैं लिख लेते हैं, एपी बराबर दिया है, एपी 3, 8, 13, 78 का कौन सा पद, कौन सा पद 78। तो अपने पास पता है पहला पद ए होता है, ए1 बराबर आपके पास कितना है, 3 है, ए2 बराबर कितना है, 8 है। अब अपने को डी निकालना हो तो अपने को पता है डी कैसे निकालेंगे, प्रथम पद को दूसरे पद में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो डी बराबर हो जाएगा ए2 माइनस ए1। ए2 यानी कि 8 माइनस 3, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, सही है ना, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। अब अपने को एन क्या करना है, ज्ञात करना है। ए एन की वैल्यू दे रहा है कि लास्ट जो 78 है ये दे रखा है 78 अपने को ये निकालो। ठीक है, अब अपने को निकालना है, इससे आगे बढ़ना है, तो प्रश्न अनुसार सूत्र होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणित डी। ए एन पे आपके पास कितना है, 78, ए का मान कितना है, 3, एन क्या करना है, निकालना है, -1 गुणित डी का मान पता चल गया आपको 5। अब अपने को निकालना है तो अंदर गुणा करो, 78 बराबर 3 प्लस धन, है ना, 5 का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस के 5, तो 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 78 बराबर माइनस के 5 और प्लस के 3, इसमें से घटा देंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, माइनस के 2 बचेंगे ना, माइनस के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, प्लस के
5n। इस 2 का इधर पक्षांतर करो तो 78 प्लस के 2 बराबर कितना आ जाएगा 5n। 78 में 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 बराबर 5n। तो या 5n बराबर 80। n निकालना है कौन सा पद होगा तो n बराबर ये 5 कहाँ जाएगा भाई बटे में चला जाएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा क्या ये 5 कहाँ पूछा दिया अपन ने बटे में 5 एकम 5 8 से डिवाइड होगा तो 5 एकम 5 कितना बचा 8 में 5 गया 3 3 इधर 30 जीरो के पास आएगा 30 हो जाएगा 5 अंक 30। तो n बराबर कितना आ गया 16। तो आपके पास में अतः ये जो 78 है ये 16वें पद का मान है चौथा प्रश्न है ना। तो ये जो है अतः 16वें पद का मान ये 78 होगा। ठीक है ऐसे चलते जाएंगे तो 16 नंबर जो आएंगे वहां पे आपका 78 आएगा। तो n बराबर 16 यानी कि 16वें पद का मान कितना होगा भैया 78 होगा।